गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। आज का टॉपिक, प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। साध संगत, प्रेम प्यार ढाई अक्षर के, लेकिन इनको पढ़ने में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, लेकिन मस्जिदों में भी जाते हैं। अल्लाह, मौला, राम, रहीम, इसके सारे नाम हैं, लेकिन प्रेम किससे कर रहे हैं? मूर्तियों से कर रहे हैं, कुरान से कर रहे हैं, गीता से कर रहे हैं, वेद से कर रहे हैं। लेकिन इसकी बनाई हुई रचना से जब तक प्रेम नहीं करेंगे, इसको तभी प्रेम भाएगा जब हम इसके बंदों से प्यार करेंगे। क्या करेगा प्यार तू भगवान से, क्या करेगा प्यार तू ईमान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर ना पाया प्यार तू इंसान से। हमारे से तो ये पशु परिंदे ही अच्छे हैं, जिनको हम देखते हैं किस प्रकार प्रेम कर रहे होते हैं। परिंदे तो कभी थड़थल नहीं मचाते हैं, इंसान ही कितना कलेश करता है, लड़ाई झगड़ा करता है छोटी छोटी बातों पर, जाति पाति पर विवाद, हर चीज़ पर विवाद। मेरा धर्म, जाति पाति, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ये सारा भेदभाव इंसान ही करता है। साध संगत, लेकिन भक्ति भी कर रहे हैं, मंदिरों गुरुद्वारों में भी जा रहे हैं, लेकिन किसकी भक्ति कर रहे हैं? जिसको जाना ही नहीं। जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए न प्रीति। प्रतीति कहते हैं विश्वास को। किसकी भक्ति कर रहे हैं? किसको ढूंढ रहे हैं? मृग क्या करता है? रेतीले इलाके में घूमता है और ढूंढता है अपनी कस्तूरी की खुशबू। होती तो उसके सिर के अंदर है, लेकिन वह उसे ढूंढ रहा है, मृग मरीच का। ऐसे इंसान भी सुख तो ढूंढ रहा है, लेकिन सुख सतगुरु दी शरणी। जो सतगुरु की शरण में आता है, इनके वचनों के अनुसार जीवन जीता है, सबसे प्रेम करता है। कहते हैं माता पिता को वही इंसान अच्छा लगता है जो उसके बच्चों से प्यार करता है। इसके बच्चों से, इसकी खलकत से, इसकी खुदाई से तभी प्यार है जब हम हर इंसान को अपना समझें और अपना समझकर उससे प्यार करें, उसकी कमियों को दरकिनार करें, उसके गुणों को अपनाएं और सबको अपना समझकर, ये सबको अपना समझकर प्यार करता है। लेकिन इंसान कितना फर्क करता है। पर प्रभु को पाना है तो तुलसीदास जी कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। लेकिन प्रेम पाने के लिए गली बड़ी संकरी है। हम वैर द्वेष इंसान से करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, वो कबूल नहीं होगा। साध संगत, कहा भी गया है कि प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो ना समाये। दो कौन? वैर, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष और प्रेम, दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, दोनों को अलग करना पड़ेगा। साध संगत, ऐसे ही कहा गया है कि भगत एक फूल के समान होता है। अगर भक्ति कर रहे हैं, एक फूल जैसे खुशबू के बगैर अच्छा नहीं होता, ऐसे प्रेम के बिना ये जीवन भी अर्थविहीन हो जाता है। हम सजदा तो खालिक को कर रहे हैं, लेकिन याराना इबलीस से, यानी कि याराना तो हम वैर ईर्ष्या से कर रहे हैं और भक्ति हम प्रभु की कर रहे हैं। ये कभी नहीं हो सकता। वही सजदे कबूल होते हैं जिसमें हृदय नम हो जाता है, विनम्र हो जाता है। प्रेम का अर्थ है समर्पण। कैसा समर्पण करना है? अपने आप को अर्पण समर्पण कर देना है, अपनी होंद को मिटा देना है, अपने अकड़ को, अभिमान को, गुरूर को खत्म करना है, सबको अपना समझना है। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको सहन भी करना है। साध संगत जी, शबरी, मीरा, कबीरा, सब ने खुद को अर्पण कर दिया। अपने आप को खोइए, आप गवाइए ता शौ पाइए। शौ कहते हैं परमात्मा को। आपा अर्पण कर देवे, कहे अवतार गुरु दा कम है, खाली झोली भर देवे। झोली खाली करनी पड़ेगी, वैर ईर्ष्या से विहीन होना पड़ेगा, यही प्यार है। साध संगत, बिन विश्वास भक्ति नहीं, बिन भक्ति द्रवई न राम। राम कृपा बिन जीव को, सपने हो नहीं विश्राम।
विश्राम नहीं मिल सकता, आराम नहीं मिल सकता, राम भी नहीं मिल सकता जब तक हमारे जीवन में प्रेम की धारा नहीं बहती है। राम को तो केवल प्रेम प्यारा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जहीं जाननहारा। और प्रेम किसी बाड़ी में नहीं उपजता, किसी खेत में नहीं पैदा होता, किसी दुकान पर नहीं बिकता। प्रेम न बाड़ी उपजे